सभी को नमस्ते जी। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी आर्य समाज के एक ऐसे चमकते हुए नक्षत्र हैं कि जिन्होंने अपने एक छोटे से जीवन में ही वो उपलब्धियां प्राप्त की कि जो लोग लंबे से लंबे जीवन में भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। आर्य समाज में अनेकों विद्वान हुए हैं, अनेकों सन्यासी हुए हैं, अनेकों ऐसे लोग हुए हैं कि जिन्होंने अपना जीवन आर्य समाज के लिए लगाया है, वेद के सिद्धांतों के लिए लगाया है। लेकिन उन सब में सबसे विलक्षण अगर कोई थे तो वो पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी थे। और उनका जो योगदान या उनकी जो प्रतिभा है वो आर्य समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रही है। उसने कई सारे ऐसे कार्य किए आर्यों के लिए कि जो एक लंबे काल तक सबके लिए एक उदाहरण बन गए। वास्तव में पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जो कि एक विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, जो अत्यंत बुद्धिमान और इतने बुद्धिमान कि 16 वर्ष की आयु में जब उन्होंने स्कूली शिक्षा पास की थी, कॉलेज में आने के योग्य हो गए थे, तो उस समय तक आते आते उन्होंने 6 भाषाओं के वो एक प्रकार से जानकार हो गए थे। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी, अरबी और संस्कृत। मुल्तान में उनका जन्म हुआ था और मुल्तान शहर में कोई ऐसा पुस्तकालय नहीं था जिसको गुरुदत्त विद्यार्थी ने ना छाना हो। और जब वो कॉलेज में आए लाहौर में गवर्नमेंट कॉलेज में, तो वहाँ उनके सहपाठी बने लाला लाजपत राय, जिसे आप सभी परिचित हैं, लाला हंसराज, जिन्होंने अपने जीवन के 25 वर्ष, अपने जीवन के बहुमूल्य 25 वर्ष डीएवी संस्था को शिक्षक के रूप में, एक प्रबंधक के रूप में, एक शिक्षा के नेतृत्व प्रदान करने के रूप में अपने जीवन के 25 वर्ष दे दिए थे। तो वो तीनों ही सहपाठी थे। और जब 3 इतनी विलक्षण प्रतिभा के सहपाठी हों तो उसका प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है। और उन सबको आर्य समाज में लाने का जो कार्य किया था लाला साईदास ने, जो कि एक ऐसे व्यक्ति थे कि जिन्होंने अपने जीवन में अनेकों प्रतिभाशाली युवाओं को ढूंढ ढूंढ कर आर्य समाज से परिचित करवाया और आर्य समाज की सेवा में प्रस्तुत किया। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी के जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। छोटा सा उनका जीवन काल था। 26 अप्रैल 1864 को जन्मे और 19 मार्च 1890 को इस संसार को छोड़कर चले गए। तो छोटी सी आयु में ही अनेकों ऐसे दृष्टांत और अनेकों ऐसे कार्य करके गए हैं कि जिनके बारे में अगर हम विचार करें तो लंबी से लंबी अवधि में, लंबे से लंबे जीवन में व्यक्ति वो सब कार्य नहीं कर पाता है। उससे लगता है कि वास्तव में कोई न कोई ऐसी प्रतिभा वो थी, कोई न कोई ऐसी विलक्षण क्षमता उनके अंदर थी कि जिससे वो ये सब कर पाए और हम सब लोगों के लिए प्रेरणा का एक स्रोत भी बन गए। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी, जैसे मैंने बताया कि 16 साल की आयु में ही कई सारी भाषाओं के जानकार हो गए थे और इतना उनके अंदर योग्यता थी कि वो साइंस विषय पढ़ते थे। और अगर उससे साइंस की सेवा में, विज्ञान की सेवा में ही जाते तो संभवतः बहुत बड़े वैज्ञानिक संसार भर के लिए मिले होते। लेकिन उनकी तो आकांक्षा ही कुछ और थी। उनकी तो इच्छाएं ही उस वेद विद्या के लिए समर्पित थी। उनका जो जीवन ही उस वेद विद्या के लिए समर्पित था। जिस वेद विद्या से परिचय उनका थोड़ा सा आर्य समाज में आने के बाद हुआ और उसके बाद उसके प्रति समर्पण का भाव, और कहते हैं कि पूरा का पूरा समर्पण
उस समय हो गया जब वो अजमेर में ऋषि दयानंद के देहावसान के समय वहाँ पर उपस्थित होते हैं। जीवन बदल गया उस सन्यासी को देखकर, समर्पित हो गए उसके कार्यों के प्रति। ऐसे प्रतिभा के धनी युवक, क्योंकि प्रारंभ से ही उन्होंने बहुत कुछ पढ़ा और पश्चिमी दार्शनिकों के तर्कों को, तथ्यों को पढ़ कर इस प्रकार का निर्णय हो गया था कि जो कुछ उन्होंने हिंदू धर्म का परंपरा में सीखा था, जो मौलवीवादी से इस्लाम के बारे में जाना था, वो सब का सब जैसे कुछ आखंड सा साबित हो गया था और वो उससे छुटकारा पाना चाहते थे। उसी समय आर्य समाज के प्रभाव में आए और ऋषि दयानंद से अंतिम समय में उस परिचय के बाद तो जैसे उनके अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ और उसके लिए वो समर्पित हो जाते हैं। तो कितनी प्रतिभा के धनी थे। कुछ उनके एक दो जो महत्वपूर्ण कार्य थे, आइए एक बार उनको देख लेते हैं। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी 1886 में लाहौर में गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त होते हैं साइंस के। और उनसे पहले केवल जगदीश चंद्र बसु, जिनको बाद में नोबेल प्राइज भी मिला, वो एक साल पहले उनसे असिस्टेंट प्रोफेसर बने थे साइंस के। नहीं तो वो पहले भारतीय थे जगदीश चंद्र बसु के बाद ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त हुए। और उसके बाद अगले ही साल अस्थायी रूप से सीनियर प्रोफेसर नियुक्त कर दिए गए वहीं पर। और इस प्रकार से वो पहले भारतीय बने, उस अंग्रेजी काल में पहले भारतीय बने जो साइंस के सीनियर प्रोफेसर किसी यूनिवर्सिटी में नियुक्त हुए। ऐसी प्रतिभा के धनी पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी थे। और अगर वो उस क्षेत्र में रहते तो वहाँ भी पता नहीं कितनी ऊंचाइयों तक पहुँचते। लेकिन उनका तो, जैसा मैं कह रहा था कि उनका तो भाव ही उस वेद विद्या की ओर था, उसी को समर्पित थे, उसी के लिए अपना जीवन उन्होंने लगा रखा था। बहुत लंबे काल तक इस में नहीं रहे और जल्दी ही वहाँ से निकल लेते हैं। उसी दौरान में एक और बड़ा महत्वपूर्ण उनके द्वारा कार्य हुआ और वो कार्य था ऋषि दयानंद की स्मारक के रूप में। जो आर्य लोग चाह रहे थे कि कोई ऐसा स्मारक उनका बनाया जाए, तो स्मारक के रूप में जो डीएवी संस्था का प्रारंभ किया गया, उसको गुरुदत्त विद्यार्थी ने अपने सहपाठियों लाला लाजपत राय और लाला हंसराज तथा कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर के उसका प्रारंभ किया। और वो उसकी मील के पत्थर साबित हुए। लोगों में शिक्षा का एक ऐसा प्रतिमान स्थापित करने के लिए कि जो पश्चिमी शिक्षा के साथ साथ, आधुनिक शिक्षा के साथ साथ हमारी जो वैदिक परंपरा की शिक्षा है उसको भी सिखाया और पढ़ाया जा सके। आज वो कितना उसके निकट है वो विषय यहाँ पर नहीं है, लेकिन पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ने उस समय उसमें अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और इतना उसके लिए पुरुषार्थ किया उसको खड़ा करने में कि जो आज भी हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी की एक दो और ऐसी घटना है और एक और बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि बुद्धिमान तो थे ही, विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उस काल में जब यहाँ अंग्रेजों का पूरी तरह से स्थापत्य हो चुका था, स्थापना हो चुकी थी, तो वो ईसाई धर्म को भी प्रचारित करने में हर प्रकार से सहयोग अंग्रेज करते थे, शासन सहयोग करता था। और उसी कार्य के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक विभाग बनाया गया था और जिसमें मुख्य जो काम करने वाले थे मोनियर विलियम्स, जो कि विद्वान थे, उनका कार्य था कि संस्कृत की ग्रंथों का, यहाँ के ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद करवाना, जिससे वहाँ के लोग उनको समझ सकें
और समझ करके अपने ईसाई मतों का यहाँ की भाषाओं में अनुवाद करें और इस प्रकार से उस अनुवाद को करना और करवाना कि जिससे यहाँ की उस विद्या को नीचा दिखाया जा सके और उस ईसाई साहित्य को, ईसाई मत को अच्छा करके प्रस्तुत किया जा सके, अच्छा दिखाया जा सके। उसी क्रम को तोड़ने के लिए, उन्हीं की भाषा में उत्तर देने के लिए गुरुदत्त विद्यार्थी ने अनेक सारे लेख लिखे जो उस काल में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उसके इंग्लैंड के विद्वानों के द्वारा पढ़े गए, उन पर विचार चिंतन किया गया और ये माना गया कि ये व्यक्ति तुम्हारी बातों का उत्तर देने में सक्षम है। और वो इससे इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उनकी पुस्तिका विजडम ऑफ ऋषिज उस समय में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में संस्कृत विभाग में, संस्कृत के पाठ्यक्रम में उसको एक सहायक पुस्तिका के रूप में लागू किया गया। विचार कीजिए कि 25 साल का एक युवक उस समय भारत में रहता है और उसकी पुस्तिका जो संसार भर का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय उस समय था, उसमें उसको पढ़ाया जाता है। तो कितनी प्रतिभा के धनी रहे होंगे। जो विज्ञान का पहला सीनियर प्रोफेसर बनता है भारत का, कितनी बड़ी प्रतिभा के धनी रहे होंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि उनको वो आयु प्राप्त नहीं हो पाई जिससे कि वो आर्यों की लंबे काल तक सेवा कर सकें, इस देश की लंबे काल तक सेवा कर सकें। और बहुत ही कम आयु में उनका जो देहावसान हुआ वो एक ऐसी अपूर्णीय क्षति थी कि जिसको आज तक आर्य समाज पूरा नहीं कर पाया है। उनके जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति का आज तक आर्य समाज में आगमन नहीं हो पाया है। वो अपने प्रकार के इकलौते विद्वान थे, वो अपने प्रकार के इकलौते कार्यकर्ता थे, वो अपने प्रकार के इकलौते युवक थे, एकमात्र ऐसे युवक थे कि जिनकी प्रतिभा का, जिनके कार्यों का, जिनके उस महत्वपूर्ण योगदान का आज भी हम स्मरण करके बार बार ये विचार करते हैं कि जब एक युवक इस प्रकार से और इतना कार्य कर सकता है तो आज तो अनेकों लोग आर्य समाज के लिए हैं, अनेकों लोग कार्य कर सकते हैं, तो फिर क्यों पीछे रहते हैं। और उनसे प्रेरणा यही मिलती है कि सब मिलकर के जिस कार्य के लिए ऋषि दयानंद ने अपना आपको आहूत कर दिया, जिस कार्य के लिए गुरुदत्त विद्यार्थी ने उस अल्प आयु में ही अपने को खपा दिया, उस कार्य को सब मिल करके आगे बढ़ाएं तो हम सब के लिए, इस राष्ट्र के लिए, पूरे समाज के लिए एक बड़ा ही उपयोगी वो कार्य होगा। क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल यही है कि ये हमारे सनातन सिद्धांत जो मनुष्य को सहयोग की भावना सिखाते हैं, जो मनुष्य को एक दूसरे से गलाकाट प्रतियोगिता में ना डाल करके एक दूसरे से सहयोग के लिए आगे बढ़ाते हैं, जो पूरे समाज की उन्नति के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं, उन सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाया जा सके, उन सिद्धांतों को हम सब सीख और जान सकें और उन सिद्धांतों पर चल करके हम स्वयं अपने परिवारों को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को पुनः उन्नति के पथ पर लेकर चल सकें, बढ़ा सकें। यही सब हमारा लक्ष्य होना चाहिए।